अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं क्लास 9th मैथ पेपर स्कीम, पेरेंट स्कीम जिसे कहते हैं। हमने ये देखना है कि इसमें से जो हमारे लिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और तैयारी के लिए भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए मौसर होती है कि हम लोग तैयारी के लिए कौन कौन से चैप्टर को ज़्यादा तो तैयार करना चाहिए जो हमारा पेपर कंप्लीट हो जाए। इसके साथ साथ में आपको आज ये भी बताएंगे कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे करनी है और हम लोग के पेपर में कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास पेपर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके पेपर को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा करने चाहिए और किस क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन करने चाहिए तो हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा और बआसानी हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने करना है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में वो होते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए हमें कौन क्वेश्चन कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं वो सबसे पहले तो हमने ये देखना है। तो हमारे पास 9th क्लास है, उसमें हमारे पास चैप्टर है वो हमारे पास 17 है। 17 में से हमने देखना है कि हमारे पास जो एमसीक्यूज आते हैं वो तो हमारे पास 15 आते हैं। अब हम भी कौन से हम चैप्टर करें जहाँ जैसे हमारा एमसीक्यूज आ जाए जिसको हम लोग स्किप कर दें तैयारी के लिए, तो वो हमने देखना है। ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज के लिए फर्स्ट चैप्टर में से हमें एमसीक्यूज 1 एक दिया जा रहा है, सेकंड में से भी, थर्ड में से भी, 4 में से भी, 5 में से, इन सब में से एक एक एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है। 7 है तो वहां से भी एक आ रहा है, 8 है तो वहां से भी एक आ रहा है, 9 है तो वहां से भी एक आ रहा है, 10 है तो वहां से भी एक, 11 से भी एक, 12 से भी एक। अब हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर हैं जिनमें से हमारे पास कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा। एक हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 15 है। इनमें से हमारे पास कोई एमसीक्यूज नहीं है जो हम लोग तैयारी करें। इसके लिए तैयारी के लिए हमें कोई यहाँ पे फोकस नहीं करना चाहिए, यहाँ से हमारे पास कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा। हम इसके अलावा बाकी जितने चैप्टर है हमारे पास 15 चैप्टर है उनको हमने एमसीक्यूज के लिहाज से भी तैयार करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास किसका होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अब हमें देखने हैं कि चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन वो किन किन चैप्टर से बन रहा है और कैसे, हाँ किस चैप्टर में से कितने हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम चैप्टर नंबर 1 देखें तो इस साल 2024 में जो हमें बताया जा रहा है कि आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वरना ऐसा होता है कि लास्ट ईयर जितने भी हम गुजरे पेपर उनमें कम से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन होते थे, मगर इस साल क्या हमारे पास यहाँ पे 1 क्वेश्चन अभी तक बताया जा रहा है और 5 में से 2 बताया जा रहे हैं जहाँ से पहले 1 आता था क्वेश्चन। अभी मैंने कुछ पहले भी पेरेंट्स उसमें यही था कि डाउट दोबारा चेंज हो गए, यहाँ से 5 में से क्या है हमारे पास 2 आ रहे हैं, 1 में से 1 आ रहा है। तो हो सकता है अभी फिर ऐसे कर दें। अभी तक जो हमें पेपर बोर्ड की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है वो यही है कि यहाँ से 1 है, 5 से 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 2 से भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 4 से भी 2 होंगे। 5 से अभी तक जो है इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 1 में से 1 होगा। हो सकता है कि अगेन ऐसा हो यहाँ से 1 कर दे, यहाँ से 2 कर दे, इस चीज़ का भी कोई अंदाजा नहीं। अब तक जो अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, पेरेंट्स के मुताबिक यही है कि यहाँ से इतने हैं। ये हमारे पास 9 क्वेश्चन होते हैं। हमने 9 में से जो है 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ से देखें चैप्टर नंबर 1 के लिए भी हम यहाँ से कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें इसको कंप्लीट करने के लिए जो हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए। 1 में से बासानी आप एक हमें क्या आना चाहिए, कंप्लीमेंट मतलब जो हमारे पास जो आना चाहिए वो हमें ट्रांसपोज लेना आना चाहिए, नेगेटिव मैट्रिक्स में रूम करनी आनी चाहिए। उसके अलावा हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना आना चाहिए ये, और हमारे से कुछ क्वेश्चन है ए और बी की वैल्यू फाइंड है वो हमें आनी चाहिए। तो हमारे पास चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर हम 2 में आ जाए तो यहाँ से हमारे पास आयोटा वाले क्वेश्चन हैं और मतलब कि जो हमारे पास 2.5 भी दिए हैं, उसके अलावा मतलब 4 है, इसकी रिव्यू है और बाकी वहाँ से कहीं से मतलब आप सारी हम सॉल्व कर सकते हैं 2 क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, 4 है, 4 में से क्वेश्चन निकाले, 5 में से हम कर सकते हैं। ये हमारे पास के पास सारे निकाल कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको अगेन मैं आपको डेली में बता देता हूँ, उनको करें तो हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है पेपर में वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है।
वो कितने चैप्टर से होता है, वो 6 से 11 के दरमियान इनमें से 9 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमने 6 को सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 6 से हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, 7 में से हमें क्या दिए थे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 8 है तो यहाँ से भी 2 दिए जा रहे हैं, 9 में से भी हमें 2 दिए जा रहे हैं, 10 में से हमें 1 दिया जा रहा है, 11 में से भी हमें 1 दिया जा रहा है। अब इसको हमने कंप्लीट कैसे करना है। 11 चैप्टर इसके रिव्यू में हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं सॉल्व करने के लिए, 3 से 4, वो हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, बस मुख्तसर हैं आपका मतलब के उनको अगर कर लें तो हमारे पास ये क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर सकते हैं। और इसे चैप्टर नंबर 10 है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन डायग्राम है सॉल्व करने के लिए, वो हम कर लें तो हमारा ये 10 क्वेश्चन चैप्टर वाला क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो सकता है। चैप्टर नंबर 9 है, 9 में तो हमारे पास डेफिनेशन है, वो हमें तैयार करनी चाहिए। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन के अलावा जो चीज बचती है, हम डेफिनेशन के अलावा क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करने के लिए आ सकता है, वो 9.1 है हमारे पास, उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसका जो पार्ट्स दिए उनको सॉल्व कर ले तो हमारा क्वेश्चन वहां से आ सकता है, या 9.3 में से हो सकता है। ये अगर डेफिनेशन 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, 9 चैप्टर के हमारे पास 2 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 में आ जाए, चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास 8.1 एक्सरसाइज ही कंप्लीटली है, जिसको हम तैयार कर लें तो हमारे पास इंशाल्लाह हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है आसानी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डेफिनेशन है वो कर लें। अब 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर में 7.1 एक्सरसाइज और 7.2 एक्सरसाइज हमें अच्छे तरीके से तैयार है, साथ रिव्यू तैयार है, तो हमारा ये भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। हमने करने कितने हैं, 9 में से 6 क्वेश्चन। अगर चैप्टर नंबर 6 को हम स्किप भी कर दें तो हमें कोई मसला नहीं है, हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगेन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है पेपर के लिए, उसमें हम कॉम्बिनेशन उसका कैसा चैप्टर से है 12 से 17 तक है। अब बात आ जाती है हमारे पास 17 चैप्टर की। 17 चैप्टर के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो 17.1 एक्सरसाइज से होता है, ज्योमेट्रिक है, वहाँ पे हमने अशकाल फिगर्स बनानी होती है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, वो हमें तैयार होंगी तो हम उसको कर पाएंगे। उसके अलावा इसके रिव्यू में हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई हैं, वो तैयार हो तो हमें एक डेफिनेशन आ जाती है और एक हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम डेफिनेशन कर लें वहाँ से एक हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, अगर हम ज्योमेट्री वाली फिगर्स तैयार ना ही करें। उसमें 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर के रिव्यू में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक डेफिनेशन का है, 4 डेफिनेशन है उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 फिगर्स दी गई, अगर उनको हम अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो हम 2 के 2 क्वेश्चन आसानी अटेम्प्ट कर सकते हैं 16 चैप्टर के। ये हो गया 3 क्वेश्चन, यहाँ से अभी हमने एक डेफिनेशन तैयार की। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है, 15.1, और इस 15 का भी रिव्यू एक्सरसाइज में फिगर दी गई हैं और ये हम लोग तैयार कर उसके भी बाद से हम 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ 2 और 2 4, यहाँ से 1 अभी डेफिनेशन करके 5 हो गया। चैप्टर नंबर 14 में आ जाए, 14 में भी इसके रिव्यू में हमारे कुछ डेफिनेशन है, कुछ फिगर्स हैं, 13 है, तो इनमें से यही चीजें हैं। अगर हम बासानी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, बासानी हम 9 में से 6 क्वेश्चन बिना किसी तखीर के किसी वजह से हम बासानी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारे पास एमसीक्यूज की, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बात आ जाती है हमारे पास जो लेंथी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो कहाँ से हम ज्यादा तैयार करें तो हमारा पेपर कंप्लीट हो जाए, तो 75 या 75 नंबर हमें मिल जाए। कैसे लेने हम लोग ने, आपने ये देखना है। अब यहाँ से देखें हम लोग, यहाँ से हमने ये देखना है कि यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास 5 होते हैं, हमने 5 में से 3 को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये तो हमने कंप्लीट करना है, लास्ट वन हमने सॉल्व करना है। ये थ्योरम होता है, चैप्टर नंबर 12 और 16 में से आता है, या 2 थ्योरम्स होते हैं जिनमें से हमने एक को वहां पर अटेम्प्ट करना होता है, चाहे हम चैप्टर नंबर 12 का अटेम्प्ट कर दें या 16 का अटेम्प्ट कर दें, वो जो हम हमें आसान लगे उस तरीके हम उसको तैयार कर ले तो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। 8 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है। अगेन हमारे पास आ जाते हैं बात के
अब 4 क्वेश्चन है, इनमें से हमने 2 करने हैं, हम कंप्लीट क्या करने हैं, 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ से भी किन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पे आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए चैप्टर नंबर 1 में हमें 1.6 एक्सरसाइज है, क्रैमर का क्रैमर है, और उसके बाद हमारे पास इनवर्स मेथड, इन दो मेथड को हम अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो तकरीबन 99 के चांस में यहीं से क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो जाता है। ना तो पीछे को ट्रांसपोज वाले हैं, इनवर्स वाले हैं, वो हम कर लें तो हमारे पास लॉन्ग हो जाए, इसमें कोई तकलीफ नहीं हो सकती, आसानी इसका एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात आ जाती है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों को सबसे ज्यादा किसको तैयार करना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2.4 एक्सरसाइज को सबसे ज्यादा करना चाहिए। 2.4 के अलावा हमारे पास जो है इसका रिव्यू है वो हमें आना चाहिए, तो इससे भी हमारा क्या हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो कंप्लीट हो सकता है। अब एक तो ये हो गया, आपको आसानी के साथ बता सकते। उस वक्त क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, सिंपली आप 3.4 एक्सरसाइज लॉगरिथम के जरिए हमने सॉल्व करना है। ये एक ही तैयार हो तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो हमारा यहीं से हो जाता है। अगेन इसी के साथ हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 में मैं 4.2 4.3 और इसके साथ इसका भी रिव्यू का मैं अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो हमारा ये भी क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। हमें ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमें एक्सरसाइज का भी पता है कि यहाँ से करें तो हमारे पास हो जाएगा। हमारे पास रह जो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। अब यहाँ से ना ये हमारे लिए टफ डिसीजन हो जाता है 5 6 में से। ये एक्सरसाइज तो में है मगर थोड़ी सी लेंथ थी है, ये भी कर ये हमारे लिए इजी है सॉल्व करना है, सिर्फ इस बात हम उनको कर लेना चाहिए। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, यहाँ से यूनिट नंबर 7 जो है हमारे पास ये 7.1 में से आ जाती है, कभी लॉन्ग आ जाता है और हमारे पास 17 चैप्टर जो है 17.2 एक्सरसाइज में से हमारे पास जो होते हैं बी पार्ट हमारे पास हो जाता है। अगर ये हम लोग तैयार करें तो बस पूरे का पूरा पेपर बासानी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए आसानी के लिए 9 क्वेश्चन थ्योरम कर लें चैप्टर 12 के, और फर्स्ट 2 क्वेश्चन 5 और 6 को कर ले तो हमारे पास आसानी के साथ पूरे का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और पूरे मार्क्स ले सकते हैं। आप भी इंशाल्लाह तैयारी करें, अल्लाह ताला खैर करे, हम पूरे मार्क्स ले सकेंगे, कंप्लीट मार्क्स ले सकेंगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे और हमारे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद